आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे परिवार की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो माली गांव के एक छोटे से घर में अकेले संघर्ष कर रहा है। सोनू भाई, जो कि बिना किसी सहारे के जीवन यापन कर रहे हैं, उनका घर टूटी छत, दरारों से भरा हुआ है। बारिश का पानी अंदर घुसता है और ये घर रहने लायक नहीं रहा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनके अपने भी मदद के लिए आगे नहीं आए, तब संत रामपाल जी महाराज ने उनके लिए राहत सामग्री भेजी। आटा, दाल, सब्जी, दूध और रोजमर्रा की जरूरत का सामान, ताकि यह परिवार फिर से जीने की उम्मीद रख सके। यह कहानी है उस निस्वार्थ मदद की जो दूर बैठे हुए संत ने भेजी, ताकि कोई भूखा न रहे और हर जरूरतमंद को सहारा मिले। आइए इस वीडियो में जानते हैं सोनू भाई की जिंदगी और उस सहायता के बारे में जिसने उनकी दुनिया बदल दी। तो दर्शकों, देखिए, मालवी गांव में जिस परिवार की मदद के लिए आए हैं, उस भाई का नाम है सोनू जी। सोनू भाई अकेले रहते हैं, परिवार में लाचार हैं, असमर्थ हैं। सबसे पहले हम उसके घर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए, बाहर से दीवारों में दरारें हैं। ये यहाँ आपको दरवाजे पर दरारें दिख रही होंगी, लकड़ी का दरवाज़ा है। और ये देखिए, सबसे पहले हम अंदर जाने से पहले आपको नीचे की तस्वीरें दिखा देते हैं। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि बारिश का पानी आया है अंदर से। ये देखिए, कहीं ना कहीं छत में दिक्कत है। और जैसा कि मैं सोच रहा था कि वैसा ही है। ये देखिए, छत टूट चुकी है। यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि इस भाई की घर की छत टूट चुकी है। ऊपर की मिट्टी दिख रही है, लकड़ी की छत थी, ये टूट चुकी है बारिश में, पानी से। और ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए कैसे इस भाई का हालात हैं। मुझे भी उधर जाने में डर लग रहा है, क्योंकि ऊपर से कभी भी कुछ भी गिर सकता है। तो ये घर रहने लायक नहीं है, सुरक्षित नहीं है। और दूसरी तरफ भी हम देखना चाहेंगे कि अंदर भी एक कमरा है। यहाँ तो मुझे और भी डर लग रहा है। ये देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दूर रहकर ही तस्वीरें लें। ये देखिए, ये छत पूरी टूटी हुई है। दोनों तरफ से देखिए, छत पूरी टूटी हुई है। दर्शकों, कहीं ना कहीं ये परिवार ज़रूरतमंद है, वास्तव में ही इसको ज़रूरत है। और इधर भी एक कमरा दिख रहा है। ये देखिए, यहाँ पर भी वही हाल है, लकड़ी की छत है, टूटी हुई है। आसमान नीचे से सीधा नज़र आ रहा है। हम दिखाना चाहेंगे कि नीचे से आसमान सीधा नज़र आ रहा है। तो देखिए, काफ़ी, वो कहते हैं ना कि हर समय एक मौत का साया इस भाई के सर पर मंडराता रहता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आइए भाई से बातचीत करते हैं। तो दर्शकों, देखिए, सोनू भाई जी हमारे साथ हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते जी। भाई, और परिवार कहाँ है आपका? परिवार तो जी अपना अपना को ससुराल बस रहा, को जींद बस रहा। यार तो मैं अकेला ही रहता हूँ। भाई, अकेले कैसे रहते हो? रहने की तो जगह नहीं है। ये क्या करे जी, कि जावा को भाई नहीं, को बंद नहीं। छत तो टूटी हुई है। छत टूट रही है, को आंधा का मर जाएंगे जी, और क्या मुक्ति पूरी हो जाएगी। तो भाई, अब तक आपका खर्च कैसे चल रहा था? जे को ले जाता था काम पर चले जावा, देखो दिहाड़ी दपाड़ी दे दे तो अपन लाग करे वहाँ को दम दबा देता, फिर भी आ जावा भाई। कई में लाले भाई आड़ा पड़ोसी सारा ये चलता है।
तो भाई अब तक कोई सहायता करने वाला नहीं आया आपके पास? खुद कहना नहीं सहायता करी तो दूसरा कौन करेगा? दूसरे तो पाछा आएंगे ना जब घर के छोड़ के भाग गए। दर्शकों देखिए, दुख की बात है, जब अपनों का साथ नहीं देते हैं तो दुख होता ही है। लेकिन यहाँ एक संत जो आज गांव-गांव में अपने शिष्यों के द्वारा ये तलाश करवा रहे हैं कि जो ज़रूरतमंद परिवार है वो भूखा ना रहे, उन्हें जल्द से जल्द खाने पीने की सहायता पहले अवश्य दें और भी जो ज़रूरत है परिवार की वो भी करें। तो इस परिवार के लिए क्या क्या सहायता आई है, आइए जान लेते हैं। नमस्कार जी। साहिब जी। तो सर, इस परिवार के लिए, इस भाई के लिए क्या क्या सहायता मुहिम के माध्यम से पहुंची है? इस परिवार के लिए जी संत रामपाल जी महाराज ने ये 20 किलो आटा है जी, 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज है और आधी किलो अचार है, 1 किलो चने की दाल है, 1 किलो मूंग की दाल है जी वो, और ये गिरधर खादी का कपड़े धोने का साबुन है, ये नहाने का साबुन है, और ये कपड़े धोने का सर्फ है जी, और लाल मिर्च हैं, जीरा है, हल्दी पाउडर है, और ये टाटा की अग्नि चाय है, और टाटा का नमक है जी, और ये अमूल का दूध है जी ब्रांडेड, इसे पी भी सकते हैं और चाय भी बना सकते हैं जी इसके साथ, और ये मूंग की दाल है जी बहुत बढ़िया वाली, और 2 किलो चीनी है और 5 किलो चावल है जी। ये संत रामपाल जी महाराज ने इस भाई के लिए राहत सामग्री पहुंचाई है जी। तो सर, जैसा कि भाई कह रहा था कि भाई अपनों की मदद नहीं कर रहे हैं, कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार, भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों, ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों, उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। फिर संत रामपाल जी महाराज को ये मदद करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? परमात्मा ने कहा है मोम संत जान मेरा स्वरूपम, तो वो परमात्मा है और ये सब भगवान के बच्चे हैं, तो उस भगवान को अपने बच्चों की तो पर दया आती है और वो मदद के लिए ऐसे ऐसे परिवारों को खोजकर उनकी मदद के लिए हमें भेजा गया है जी। तो दर्शकों, जहां आज समाज का स्वार्थ होता है, ये देखिए समाज भी हमारे साथ खड़ा है इस मुहिम को देखने के लिए, इस भाई की सहायता हो रही है, माताएं बहनें बुजुर्ग यहाँ पर आए हैं। आज समाज कोई भी मदद करता है तो उसका स्वार्थ अवश्य होता है, लेकिन ये देखिए एक संत जो इस भाई से हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं, निस्वार्थ मदद कर रहे हैं ताकि इनको परेशानी ना हो, भूखा ना रहना पड़े। तो सर, ये मदद वो वहाँ बैठे बैठे कर कैसे रहे हैं जेल में? देखो जी, मैंने आपको बताया था जी, संत परमात्मा का ही रूप होता है, वो ये समझो कि वो परमात्मा होते हैं। तो वो वहाँ जैसे प्रधानमंत्री के शब्द में शक्ति होती है, वो जब चाहे जो भी कार्य करवाना होता है उन्हें बोलते ही उनका कार्य बनना शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज के पास वर्ड पावर है, वो वहाँ से जो शब्द कह देंगे उनका वो कार्य होना शुरू हो जाता है जी। तो उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया है, तो ये आप प्रमाण देख रहे हैं, जगह जगह जाकर गरीब परिवारों को ढूंढकर उनकी मदद के लिए जो शिष्य हैं उनका ये जो वचन है वो पूरा किया जा रहा है। तो सर, बात करें इस भाई की, तो क्या आगे भी सहायता मिलेगी तो फिर कैसे मिलेगी? हाँ जी, इस परिवार के लिए, इस भाई के लिए ये सामग्री ऐसे ही आती रहे जी। हम इसको कह के जाएंगे जी और कार्ड दे के जाएंगे और इसको बता के जाएंगे जी, जब ये राशन समाप्त हो 2 दिन पहले हमारे को फ़ोन कर दे, हम इसको ये राहत सामग्री तुरंत मुहैया करवा देंगे जी। तो जी हम इस भाई को ये कार्ड दे के जाएंगे जी।
इस पर हमारे आश्रम के नंबर हैं। जब भी ये राशन समाप्त हो, ये हमारे को तुरंत कॉल कर दे और हम इसे ये राहत सामग्री तुरंत पहुंचा देंगे। लो जी भाई जी। तो दर्शकों देखिए, ये एक कार्ड नहीं है, इस भाई का भविष्य है, क्योंकि जहां किसी ने भी मदद नहीं की थी वहां आज संत रामपाल जी महाराज ने इसकी मदद की है। तो भाई सोनू जी, कैसा लगा आपको, आपकी भाई मदद हुई है? बस सही लगा होया जी, बढ़िया हो गया। जो हमारी सुनी मदद करी है तो हम दोनों का उसके जुग जुग खेड़ा बस। तो जी देखिए, यहाँ पर और भी माताएं हैं, भाई आए हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि कैसा लगे ये मुहिम, कैसा है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। क्या नाम है जी? सागर। भाई सागर, देख वो क्या कह रहे हैं, आज टेम इशारा है भाई, महंगाई के दौर पर भाई भाई की मजबूरी में मदद नहीं कर पा रहा। इस भाई की देख मदद हुई है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्या कहोगे आप? बहुत अच्छी बात है, इस भाई की मदद तो हुई है, तो आगे और भी जितनी बात बद है भाई, किसी गरीब की सहायता हुआ है। रामपाल महाराज जी बहुत अच्छा काम करने लग रहे, बहुत अच्छा कार्य करने लग रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं, हर एक गरीब की सहायता करेंगे तो खुद तो वो मालिक है दुनिया, ये खुद भी सहायता दे रहे हैं, तो इनके लिए बहुत बहुत अच्छा, गरीबों की सहायता कर रहे हैं जी। तो जी देखा आपने, भाई के विचार सुने। देखो, मदद, भूखों को अन्न देना सबसे बड़ा दान होता है। गरीबों की जो मदद करता है वास्तव में परमात्मा उनके साथ होते हैं, क्योंकि आज इस संसार के सारे ही बच्चे परमात्मा के बच्चे हैं और वो आज उनको संभाल भी रहे हैं। कि भाई हम बात करें तो ऐसा काम कोई आम आदमी कर सके ना जी, ऐसा कोई अपना खुद का भाई भी नहीं कर सकता सके। आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, जो रामपाल जी महाराज हैं उन्होंने बहुत बहुत अच्छा काम करके बहुत ऐसा दिखाया है भाई। कोई तो है देनिया है, कोई भी है, पर लेकिन दे रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे लग रहा है। तो भाई आज तक आपने लेनिया देखे होंगे? हाँ जी। देनिया तो पहली बार देनिया पहली बार देखा है जी हमने तो। हाँ। बात इसी है, जो देगा उसका भी भला और जो ना देवे उसका भी भला। बाकी गरीब की सहायता तो को कर राजी नहीं, कटाई है गरीब तय। बल्कि यानी कि जो रामपाल जी महाराज हैं बहुत अच्छा कार्य करने लग रहे हैं, ये जो गरीबों की सहायता करने लग रहे हैं बहुत अच्छा कार्य है, यही हमारा कार्य करने का मतलब था जी। हाँ। तो दर्शकों देखिए, मदद तो आज सरकार भी कर रही है, राशन कार्ड बना के 35 किलो अनाज भी आता है, 2 लीटर तेल भी मिलता है, लेकिन परिवार की और भी ज़रूरतें होती हैं, बच्चों के शिक्षा से संबंधित और भी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, जिन ज़रूरतों को आज इस मुहिम के द्वारा पूरा किया जा रहा है। तो ये देखिए, सारे ग्रामीण यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कि इस मुहिम को देखने के लिए ये आए हैं। ये देखिए, सारे ग्रामीण आए हुए हैं, इस भाई की सहायता हुई है। तो जी क्या कहोगे, आपको खुशी हुई है, इस भाई की सहायता हुई है? खुशी हुई, हमारे गुरुजी ने इतनी सहायता करी। माई वो क्या कह रहे हैं माता जी, भाई डूबते को तिनके का सारा, कहीं ना कहीं भाई प्यास लगा तो खुद भागना पड़ा है। इस भाई के दौरा तो खुद चल के वो क्या कह रहे हैं ना, अगर भाई प्यासे के दौरा पानी खुद आ गया। हाँ, आ गया जी, जरूरतमंद था भाई, इसका नहीं कोई भी बेचारा का अर्थ हमने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया। गरीब मानस है, क्या करा, गरीब तो तरह कटा बहुत है जी जी जी, गरीब तरह को देख तरह जी सही नहीं कटा है, गरीब ने देख कटा। तो दर्शकों देखिए, कहने का तात्पर्य है कि आज मदद करने वाले नहीं है, लेकिन जो भी संत साधु गांव में आते हैं, लेने के लिए आते हैं, देने वाला तो आज संत रामपाल जी महाराज आया है। तो जी पूरे गांव भी संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करना चाहेगा और हम भी संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करना चाहेंगे कि इस मुहिम के द्वारा उन्होंने आज हजारों परिवारों को एक नया जीवन दिया है। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते।
यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब